हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा बहादुर हरियाणा से। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, या आपके मन में भी डाउट्स होता है क्योंकि बहुत सारी लीड्स ऐसी आती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं तो ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस अगर नहीं चला तो क्या होगा। और आप सबका भी यही एक सवाल होता है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मेरा फॉरएवर में वो जो ड्रीम है वो अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, लोग इसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, बट मैं इसे आपके माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन कहता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना दो दोस्त थे। तो दोस्त जंगल में गए हुए थे घूमने के लिए। तो जो दोस्त था उसको वो थोड़ा सा ना डर लग रहा था। उसको डर लग रहा था कि यार क्या पता कोई शेर आ गया तो, कोई जंगल में कोई भालू आ गया तो, कोई तेंदुआ आ गया तो, किसी ने हम पर अटैक कर दिया तो, किसी जंगली जानवर ने, और वो डरा हुआ था। और दूसरा दोस्त कह रहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दोस्त डरा हुआ था वो हर पत्ते की झरझराहट को, हर हल्की सी आवाज़ को भी बार बार चौकन्ना नज़र से देख रहा था। लेकिन जो पहला दोस्त था उसने क्या किया, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले यार, क्यों तू डर रहा है, बेफालतू में डर रहा है तो नहीं। लेकिन इतने में ही उसने हल्की हल्की आवाज़ होती रही, लेकिन जो पहला दोस्त था वो तो तैयार था कि यार कुछ होगा तो मैं अचानक से कुछ एक्शन लेने के लिए। हल्की सी भी झरझराहट की आवाज़ आए, कोई पत्ते की आवाज़ आए तो अचानक से देखने लग जाए कुछ हो तो नहीं रहा है। वो उसकी बॉडी उसे, उसका माइंड उसे अलर्ट कर दे, उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। सो अचानक से ही जो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया कि वो चल रहा था और उसके हल्की सी आवाज़, उसने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही होता रहता है। उतने में आया और एक शेर आया और उसे अटैक करके खा गया। लेकिन जो दूसरा था उसने ऐसी हल्की आवाज़ सुनकर, हल्की सी जैसे शेर दिखा, शेर की आर दिखी, वो सीधा पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ वो पेड़ पर इंतज़ार करता रहा कि शेर कब जाएगा। शेर ने उस पहले दोस्त को खा लिया एंड वो शेर खा पी कर चला गया। लेकिन जो पहला दोस्त था वो जो पेड़ पर चढ़ चुका था, उसने इंतज़ार किया और उसने कहा, उसने यही सोचा कि यार अगर मुझे डर लग रहा था तो मेरा माइंड मुझे अलर्ट कर रहा था कि डर है, डर से निकलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जो डर है ना, ये हमारे लिए हमारा पॉजिटिव इंटेंशन है। ये स्टोरी इतनी सी नहीं है। सपोज कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते, जो जंगल में उस समय रहते थे, सो वो हर इस झरझराहट को, हर एक पत्ते की आवाज़ को, हर एक अजीब से साउंड को कैप्चर करते थे, समझते थे क्या कुछ एक्टिवेट, उसका माइंड उस डर को फील करते थे। जैसे अभी कई बार हम अपने घर पे सोते हैं और हमारे गेट की एक हल्की सी आवाज़ खुलती है और हमें एकदम से डर लगता है क्या हो, क्या है ये, क्या है। हमारा माइंड हमारी बॉडी को अलर्ट कर रहा है कि भैया कुछ खतरा है, रेडी हो जाओ। उतने में हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरीके से आपका माइंड आपको अलर्ट कर रहा है कि भैया इस बिजनेस में, इस फॉरएवर में क्या अलर्ट है कि नहीं हुआ तो, यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ और मेरा इस रास्ते से नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर वो तरीका भी नहीं बना तो मुझे तीसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यानी कि मुझे हमेशा उस ड्रीम लेवल तक, उस गोल को अचीव करने के लिए अपने एक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको मेज़र करना पड़ेगा, उनका रिव्यूज़ लेना पड़ेगा कि क्या वो एक्शंस, वो जो रिज़ल्ट तक मुझे पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये आपके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन कि आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कुछ हो गया तो क्या होगा। उससे पहले, उस होने से पहले की बात है ये कि अगर वो शेर उस दोस्त को खा चुका है लेकिन आपको नहीं खा पाया है, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है और आप हर छोटी छोटी चीज़ को भी पकड़ रहे हैं, हर हल्की सी आवाज़ को भी आपको डर फील करा रही है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसलिए आपका माइंड आपको अलर्ट करता है कि भैया इस डर से निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, स्किल्स सीखनी पड़ेगी, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, लोगों के डाउट्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, लोगों के लिए वो चीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है तो आप बिजनेस चाहे कितने पॉजिटिव इंटेंशन से कर लो, चाहे आपका वो जो दोस्त, जो जंगल में जो दूसरा दोस्त था जो जिसे शेर खा चुका था, वो पॉजिटिव इंटेंशन इतनी अच्छी नहीं रहती हमारे लिए। लोग इसे कहते तो नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग कह देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है भैया, ये हमारे माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है कि ये हमारा माइंड हमेशा हमें अलर्ट करके सेफ फील कराना चाहता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमारा माइंड भी यही चाहता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो भैया ज़्यादा पॉजिटिव मत बनिए, ज़्यादा मोटिवेशन के चक्करों में ज़्यादा ना जाइए, समझिए काम को यार फॉरएवर में एक्चुअल में है क्या यार, फॉरएवर में काम कैसे करना, तरीके कौन से हैं। अगर ये पहला तरीका मेरे लिए नहीं है तो क्या दूसरा तरीका मेरे लिए है, अगर क्या दूसरा तरीका मेरे लिए नहीं है तो ऐसा कौन सा तरीका है कि जो भी मेरे ये ड्रीम्स गोल हैं, ये मेरे जो गोल हैं, ये मेरे जो ड्रीम्स हैं, मैं कौन से ऐसे तरीके से इन तक पहुंच सकता हूं। वो कौन से हो सकते हैं, विदाउट कॉलिंग हो सकता है, विदाउट डीएम्स हो सकते हैं, लीड्स
जनरेट करनी हो सकती है, अपनी मार्केटिंग करना हो सकता है, स्किल सीखना हो सकता है, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना हो सकता है। इसीलिए आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने आप को ग्रो किया है था, वो डरे थे, वो घबराए थे, इसीलिए आज हम जिंदा हैं। अगर वो उस समय, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो डरे नहीं होंगे, जो पॉजिटिव इंटेंशन में से होंगे, उनको शेर खा गया होगा यार, उनको शेर खा चुका होगा। लेकिन जो डरे थे, जो पेड़ पर चढ़े थे, जिन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी, तो उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। और आज हम डर रहे हैं, तो हम अपने आप को इसी सिचुएशन की जगह से, इस सिचुएशन को पकड़ कर हमें उस गोल को और ड्रीम्स को, लेवल को अचीव करना पड़ेगा। अदरवाइज हम भी उस शेर का शिकार हो जाएंगे, उस पॉजिटिव इंटेंशन का शिकार हो जाएंगे, उस डर घबराहट का शिकार हो जाएंगे। सो आज आपको ये समझने को मौका मिला है कि आपको अपने इस नेगेटिव थिंकिंग को, कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अगर आपका माइंड आपको ये कह रहा है, आपके पास ये थॉट्स आ रहे हैं, आपके पास ये विचार आए हैं, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा सर, मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं होगा, क्या मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, क्या मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, क्या मेरे पास वो प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स नहीं है, क्या मेरे पास वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स नहीं है, क्या बात है जो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो जब आपके पास अपने आप का माइंड आपको बता देगा कि भैया आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास पर्सनैलिटी स्किल्स नहीं है, आपके पास हो सकता है आपके पास प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स नहीं है, आपके क्लोजिंग की स्किल्स नहीं है, आपके पास हो सकता है आपके पास कोई अदर स्किल्स नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, अपने आप को मार्केटिंग करने की स्किल्स नहीं है, तो इन 5 स्किल को पकड़कर हम इस ऑब्जेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं कि हमारा माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि शेर है, तो शेर को बचने के लिए इन 5 पेड़ों का सहारा लेना पड़ेगा मुझे, इन 5 पेड़ की टहनियों पर मुझे चढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका माइंड आपको अलर्ट कर रहा है पॉजिटिव इंटेंशन से, उस शेर से जो उस शेर को पहले तो उसने खा लिया, लेकिन आपको नहीं खाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो 5 पेड़ हैं, या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने आप को मार्केटिंग फील्ड में मार्केट करना आना चाहिए। दैट इज़, ये 5 पेड़ हैं जो आपके आसपास हैं, और जब भी आपके पॉजिटिव इंटेंशन यानी कि शेर से बचने का खतरा आ रहा है, तो आपको इन 5 पेड़ों में से हर एक के ऊपर, हर एक टहनी के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सेफ फील करा पाएंगे इस लाइफ में। सो आज के लिए इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन एंड विद द हेल्प ऑफ TLF क्रिएटर। थैंक यू।